भारत का इतिहास हजारों साल पुराना और इस इतिहास को समेटने की कोशिश चंद दिनों की। आज हमारे और आपके शो के 400 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। शुभकामनाएं और धन्यवाद इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। खैर, आज बड़ा दिन है तो बात बड़े शहर की होगी। एक ऐसा शहर जो भारतीय इतिहास के हर पलटते पन्ने का गवाह बना। वो शहर जिसके बारे में भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था, ये शहर अनेक साम्राज्यों की कब्र रहा और फिर एक गणराज्य की नर्सरी बना। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली। आज ही के दिन यानी 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का भारत की राजधानी के तौर पर उद्घाटन हुआ। कैसे हुआ ये सब? अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी क्यों बनाया और इससे पहले दिल्ली का इतिहास क्या था, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। दिल्ली का 1200 साल का इतिहास याद करें तो बशीर बद्र की एक बात मौजू जान पड़ती है। दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। लेकिन लूटने की बात बाद में, पहले जानते हैं दिल्ली बसी कैसे। जिसे हम आज नई दिल्ली कहते हैं, वो दिल्ली का बस एक छोटा सा हिस्सा था और ऐसे 7 अलग अलग हिस्से थे जो अलग अलग राजाओं के समय में बसाए गए। आधुनिक इतिहास की बात करें तो 8वीं सदी में तोमर वंश के राजाओं ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। राजा अनंगपाल तोमर ने महरौली के पास लालकोट किले का निर्माण किया। तोमर राजाओं के बाद लालकोट पर पृथ्वीराज चौहान ने राज किया। उन्होंने लालकोट का नाम रखा राय पिथौरा। 1192 में तराइन का युद्ध हारने के बाद दिल्ली पर इस्लामिक शासकों का कब्जा हो गया। पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद मोहम्मद गौरी वापस अफगानिस्तान लौट गया और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक, एक तुर्क गुलाम को दिल्ली का गवर्नर नियुक्त कर दिया। 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और इस तरह दिल्ली पर गुलाम वंश के शासन की शुरुआत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठे। उनका राज 1236 तक चला। उनकी मौत के बाद दिल्ली में खिलजी वंश का शासन शुरू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत के इतिहास का सबसे ताकतवर शासक माना जाता है। उन्होंने अपना राज गुजरात, रणथंबोर, मेवाड़, मालवा और दक्षिण में वारंगल और मदुरई तक फैलाया। उन्होंने राय पिथौरा की बजाय सीरी को राजधानी बनाया। सीरी का किला खासकर मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए बनाया गया था। सीरी के किले के अलावा खिलजी वंश के अवशेष आपको हौस खास में दिखाई देंगे। हौस खास का निर्माण सीरी को पानी की सप्लाई देने के लिए किया गया था। 1320 में खिलजियों का तख्ता पलट हुआ और खुसरो शाह ने दिल्ली की गद्दी हथिया ली। लेकिन जल्द ही गियासुद्दीन तुगलक ने उसे भी गद्दी से हटा दिया। तुगलकों ने दिल्ली में तुगलकाबाद नाम के शहर की स्थापना की। तुगलकों के शासन में ही वो घटना भी हुई जिसके चलते हर अटपटे निर्णय की तुलना तुगलक शाही से की जाने लगी। हुआ ये कि साल 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दौलताबाद में पानी की कमी पड़ने लगी, जिसके बाद 1334 में दिल्ली को दोबारा राजधानी बनाया गया। इस बार उन्होंने दिल्ली में एक और नगर की स्थापना की, जहां अपना नाम का ये शहर महरौली और सीरी के बीच बसाया गया था। इस नए शहर को बनाने का कारण ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक तुगलकाबाद को अपने लिए मनहूस मानते थे। एक किस्सा ये भी चलता है कि हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया यहाँ एक बावली बनवाना चाहते थे, लेकिन तुगलक ने इससे इनकार कर दिया, जिसके चलते औलिया ने शहर को श्राप दे दिया। तुगलकों के शासनकाल में एक और शहर का निर्माण हुआ। ये शहर था फिरोजाबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के बेटे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। आज जहाँ फिरोज शाह कोटला है, वहीं इस शहर को बसाया गया था। इसी शहर पर साल 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया। दिल्ली 8 दिन तक लुटती रही। इतना खून बहा कि दिल्ली को फिर दिल्ली बनाने में 1 सदी का समय लग गया। तैमूर ने जब दिल्ली पर हमला किया, इसे दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता था। तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक वंश लगातार कमजोर होता गया और 15वीं सदी में लोधियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1526 में मुगल भारत में आए।
इस साल पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया और मुगल वंश की नींव रखी। बाबर के बेटे हुमायूं को साल 1540 में शेर शाह सूरी ने हरा दिया और नींव रखी एक और शहर की। ये शहर था शेरगढ़। शेरगढ़ के अवशेष दिल्ली के पुराने किले में देखे जा सकते हैं। इसी किले की एक इमारत शेरमंडल की इमारत से गिरकर हुमायूं की मौत हुई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने शासन किया और अकबर के बाद शाहजहां ने। शाहजहां के काल में दिल्ली का 7वां शहर बना शाहजहानाबाद। शाहजहां ने यहाँ भव्य इमारतें बनाई जैसे लाल किला और जामा मस्जिद। अकबर के काल में दिल्ली से राजधानी आगरा शिफ्ट की जा चुकी थी। शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनाकर आगरा से शिफ्ट कर इसे अपनी राजधानी बनाया। अंग्रेजों के आगमन तक यही इलाका दिल्ली के नाम से जाना जाता था। इसी दिल्ली को साल 1739 में एक और बार लूटा गया। अब की बार नादिर शाह ने। दिल्ली फिर खून में नहाई। मुगलों का तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा सब नादिर शाह के साथ चले गए और साथ ही चला गया दिल्ली का वो वैभव जिसके लिए वो जानी जाती थी। साल 1857 में दिल्ली पर एक और आक्रमण हुआ। इस बार अंग्रेजों ने बगावत रोकने के लिए दिल्ली तबाह कर डाली। शहर का 1/3 हिस्सा खंडर में बदल दिया गया और दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कंट्रोल हो गया। लेकिन दिल्ली को अंग्रेजों ने राजधानी नहीं बनाया। उनकी राजधानी थी कोलकाता, जो तब कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कैसे शिफ्ट हुई और क्यों हुई, इसके लिए चलते हैं सीधे साल 1905 में। क्या हुआ था इस साल ब्रिटिश शासन ने बंगाल के बंटवारे की घोषणा की, लेकिन कुछ साल में ही उन्हें इतना विरोध झेलना पड़ गया कि ब्रिटिश हुकूमत अपने फैसले को वापस लेने के बारे में सोचने लगी। इस बीच साल 1910 में जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा बने। राजा बनते ही उनके सामने बंगाल का मुद्दा आया। साल 1911 में उन्होंने भारत का दौरा किया। यहाँ दिल्ली में उनकी ताजपोशी के लिए एक दरबार लगाया गया। इस दरबार में पहले वो बंगाल का बंटवारा वापस लेने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने अड़ंगा लगा दिया। हार्डिंग को मनाने के लिए एक ब्रिटिश सांसद ने उन्हें सुझाव दिया कि बंगाल का बंटवारा रद्द कर नए सिरे से उसकी सरहद बनाई जाए और राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। हार्डिंग तैयार हो गए और तय हुआ कि नई राजधानी का ऐलान खुद किंग जॉर्ज करेंगे। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में 1 लाख लोगों के सामने किंग जॉर्ज की ताजपोशी हुई। दरबार खत्म होने से ठीक पहले उन्होंने एक कागज हाथ में लिया और उसमें से पढ़ते हुए बोले, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। इसके 3 रोज बाद 15 दिसंबर को नई राजधानी की आधारशिला रखी गई। बाकायदा हाथी दांत से बने 2 औजारों से राजा और रानी ने 2 शिलाएं रखी। कमाल की बात यह थी कि जिस जगह पर शिलाएं रखी थीं वहां ना कोई इमारत बनी ना राजधानी, बल्कि इन पत्थरों को हटाकर दूसरी जगह पर लगाया गया। एक पूरा नया शहर बनाना जिसमें सरकार के कामकाज की सारी सुविधाएं हों, बहुत दूभर और लंबा काम था। इसलिए शुरुआत में एक अस्थायी राजधानी बनाई गई जिसे अब ओल्ड सेक्रेटरीट के नाम से जाना जाता है। वहीं साथ ही नई राजधानी की तैयारियां भी शुरू कर दी गईं। ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी कि नई राजधानी मुगलिया दिल्ली से अलग दिखे। इसमें कौन से पत्थर लगेंगे, क्या इसका डिजाइन होगा, इसकी जिम्मेदारी खास लोगों को सौंपी गई। मेलकम हेली को तब दिल्ली का चीफ कमिश्नर बनाया गया और नए शहर के निर्माण की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। अब बड़ा सवाल था कि नई राजधानी बनेगी कहाँ। दिल्ली तब पंजाब का हिस्सा हुआ करती थी। यहाँ के करीब 128 गांवों को नया शहर बनाने के लिए चुना गया। लगभग 1.25 लाख एकड़ जमीन को खाली कराया गया। 1914 में इसमें मेरठ के 65 गांव और शामिल कराए गए। इस पूरी जमीन के मालिकों को 150 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने की बात हुई, लेकिन कई लोगों को ये मुआवजा कभी नहीं मिल पाया। साल 1912 में मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लेंसियर, लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को नई राजधानी का डिजाइन तैयार करने के लिए बुलाया गया। लुटियंस दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी के सदस्य भी थे। पहले अंग्रेजों की योजना थी कि कोरोनेशन पार्क, जहां किंग जॉर्ज की ताजपोशी हुई थी, वहीं पर नई राजधानी बनाई जाए, लेकिन लुटियंस ने इस जगह को राजधानी के लिए सही नहीं पाया। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने दर्ज किया कि इलाका तंग था और यहाँ मलेरिया फैलने का खतरा बना रहता था। कई महीनों की तलाश के बाद अंत में वाइसरॉय और कमिश्नर हेली ने लुटियंस को रायसीना हिल्स का एरिया सुझाया। कोरोनेशन पार्क में किंग जॉर्ज ने जो आधारशिलाएं रखी थीं उन्हें रायसीना हिल्स लाया गया। ये काम एकदम खुफिया तरीके से किया गया क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि क्रांतिकारी इन आधारशिलाओं को तोड़ने की फिराक में हैं। आधारशिलाएं शिफ्ट करने का काम तब कॉन्ट्रैक्टर सरदार शोभा सिंह को दिया गया था। शोभा सिंह
मशहूर लेखक खुशवंत सिंह के पिता थे। शोभा सिंह ने बैलगाड़ी में शिलाएं लादकर आधी रात को रायसीना हिल्स तक पहुंचाई, जहां इन पत्थरों को लगाया गया। वहीं आगे चलकर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बने। 1913 में राजधानी बनाने का काम जोर शोर से शुरू हुआ, लेकिन तभी प्रथम विश्व युद्ध ने अंग्रेजों का हिसाब गड़बड़ा दिया। जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसे द ग्रेट वॉर का नाम दिया गया। 4 साल चले इस युद्ध ने ब्रिटिश प्रशासन का हिसाब किताब डावाडोल कर दिया और इसकी वजह से राजधानी के काम में सुस्ती आ गई। 1918 में युद्ध के खात्मे के बाद इस काम में तेजी आई। लुटियंस दिल्ली को ब्रिटिश सरकार ने यूरोपियन शैली में बनवाया, लेकिन साथ ही इसमें पारंपरिक भारतीय शैली के छज्जे, जालियां, गुंबद भी बनवाए गए। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। करीब 10,000 एकड़ जमीन को शहर की शक्ल दी जानी थी। रायसीना पर जमीन को समतल बनाने के लिए पूरी पहाड़ी को विस्फोट से उड़ाया गया। राजस्थान से सैंडस्टोन और मार्बल मंगाया गया। इन्हें ढोने के लिए करीब 30,000 मजदूर लगाए गए। राजधानी के आर्किटेक्ट लुटियंस ने पूरे इलाके को 169 ब्लॉक्स में बांटा और शहर के लिए अलग अलग जोन्स भी निर्धारित किए। नई राजधानी की सबसे भव्य इमारत थी वाइसरॉय हाउस, जिसे हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। वाइसरॉय हाउस के निर्माण में कुल 17 साल लगे। वहीं इंडिया गेट का निर्माण 10 साल में पूरा हुआ। इंडिया गेट को तब खासतौर पर वर्ल्ड वॉर में वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। संसद का डिजाइन तब लुटियंस के साथी बेकर ने तैयार किया था। बेकर ने ही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारत बनाई थी। इस पूरे काम में लगभग 30,000 मजदूरों को लगाया गया था, जिन्होंने 350 करोड़ क्यूबिक पत्थरों को तराश कर इमारतें तैयार की। वहीं लकड़ी का काम करने के लिए 700 मजदूरों को लगाया गया था। नई राजधानी के हिस्से के तौर पर एक सिटी सेंटर भी तैयार करवाया गया। ये सिटी सेंटर माधोगंज गांव में बनाया गया। इस जगह को हम कनॉट प्लेस या राजीव चौक के नाम से आज जानते हैं। कनॉट प्लेस का नाम कनॉट प्लेस पढ़ने के पीछे की कहानी यूं है कि 1921 में किंग जॉर्ज के अंकल ड्यूक ऑफ कनॉट दिल्ली आए। उन्होंने तब दिल्ली को खूब पसंद किया, इसलिए प्रशासन ने उनके नाम पर सिटी सेंटर का नाम कनॉट प्लेस रख दिया। कनॉट प्लेस में गोलाई में जो खंबे और ब्लॉक्स बने हुए हैं, उसका आइडिया इंपीरियल दिल्ली कमेटी के सदस्य W.H. निकोलस ने दिया था। अब जानिए दिल्ली आधिकारिक तौर पर राजधानी कब बनी। 20 साल के निर्माण के बाद साल 1931 में नई राजधानी का निर्माण पूरा हुआ। तब तक शाहजहांबाद को दिल्ली के नाम से जाना जाता था। नई राजधानी बनने के बाद इसे पुरानी दिल्ली कहा जाने लगा। नई दिल्ली का उद्घाटन फरवरी में 1931 में वाइसरॉय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि आज़ादी के बाद नए भारत की राजधानी के लिए दिल्ली को ही बरकरार रखा गया। इसी के साथ आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।